रिकॉर्ड हो गया ऑन। चलिए शुरू करते बेटा। सबसे पहले हम किसको शुरू कर रहे हैं? अंशिता है? अंशिता है अपने ग्रुप में? यस सर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं आज वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का एक सिंपल सा मीनिंग बोलूं तो इसका मतलब होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विथ क्लास इंटरवल्स। जब आपका डाटा क्लास इंटरवल के साथ प्रोवाइड किया जाता है और उसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसे हिस्टोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सीधे बना। कॉपी साथ में निकाल के रखो अपने पास। कॉपी आपके पास होनी चाहिए। कॉपी निकाल लो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सीधे बनाते हैं, एक बार में बनना चाहिए। क्लास इंटरवल दिया है आपको और साथ में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं 4, 6, 8, 4, 10। अब आपको बोला जा रहा है कि आप क्या करिए, इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमें दो एक्सिस लेने हैं, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, वाई एक्सिस में हमेशा याद रखना मैं वेरिएबल शो करता हूं। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करूंगा वाई एक्सिस में, और जो मेरे क्लास इंटरवल्स है उसको मैं शो करूंगा एक्स एक्सिस पे। आप भी मेरे साथ बना लोगे तो आपको ये ज्यादा बेहतर तरीके से बनेगा बेटा। ये मेरा 0 पॉइंट हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं एक स्केल पे दे देता हूँ 2 पे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। और मेरे क्लास इंटरवल क्या है? 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, अब क्लास इंटरवल 0 to 10 में कितने स्टूडेंट हैं? बोलो। क्लास इंटरवल 0 to 10 में कितने स्टूडेंट है? 0 से बीच कितने हैं? 4 है। तो ये मेरा फर्स्ट बार बना। 0 to 10 4 स्टूडेंट। फिर 10 to 20 कितने हैं? 10 to 20 कितने हैं? 6। ठीक है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, आप बताइए इसमें आपको डाउट आया कि ये आपको समझ आया? और यहाँ पे ऊपर लिख देंगे किस किस मेजरमेंट पे। 4 है, 6 है, 8 है, 4 है, 10 है। आप भी बना लो। आप भी बना लो। बना लोगे तो बताना सर बना दिए। सर हो गया। हो गया? टफ है क्या? यस सर। टफ है? नो नो सर। सर। नहीं, एक आप बना के दो ना मेरे को फटाक से। लो, क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। और आपको मैं फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं 6, 4, 8, 10, 2। लो ना, इसको बना पाओगे कि नहीं बताओ।
बन जाएगा तो बता देना सर, हमने बना दिया सर। We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. बन जाएगा तो बताना सर, बन गया हम लोग से। बन गया सर। अच्छे से कि परेशानी आई? बन गया, अच्छे से। यस सर। कोई डाउट नहीं है, मैं भी बना देता हूँ अपने मन की संतुष्टि के लिए। इसमें क्या थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, आप लोग आराम से स्केल से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पर मैं क्या शो करूंगा? फ्रीक्वेंसी शो करूंगा, क्लास इंटरवल शो करूंगा, 0, 5, 10, 15, 20 और ये 25। इधर 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12 तक मैं जाता हूँ। 0 to 5 में कितना है? 6 फ्रीक्वेंसी है। ऐसे इतना टेढ़ा भी अच्छा नहीं लगता ना। 6 है, ठीक है। 5 to 10 में 4, ठीक है। 10 to 15 में 8, फिर 15 to 20 में 10 और 20 to 25 में 2। 6 ऐसे लिख भी देना ताकि पता रहे इतने का बार मेजर करे हो। 8, 10, 2, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हाँ या ना बोलिए। यस सर। Yes, सर sir. इसमें यूनिट्स लिखना है क्या? ये चीज जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। ओके सर। चलो थोड़ा सा वैरायटी करते हैं, बताना ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से सेम है कि कुछ अलग है। क्लास इंटरवल तुमको दे दिया, पहले 0 to 5 दिया, फिर 5 to 10 दिया, फिर क्या किया तुमको 10 to 30 दे दिया, फिर 30 to 70 दे दिया, फिर क्या किया 70 to 100 दे दिया, और साथ में फ्रीक्वेंसी तुमको दे दिया 8, 12, 16, 20 और मान लो दे दिया है 10। कुछ फर्क है क्या? कुछ फर्क आया क्या इसमें? बोलो। क्लास इंटरवल। सेम है कि अनइक्वल है? इक्वल है। अनइक्वल है। तो इसका डायरेक्ट कभी हिस्टोग्राम मत बनाना, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे और कुछ मिलेगा नहीं, 0 मिल जाएगा। अगर आप सोचते रहोगे 0 मिला क्यों आपको, कभी भी याद रखो अगर आपका क्लास इंटरवल अनइक्वल है, क्या है? अनइक्वल। अनइक्वल है तो इसमें करना क्या होता है, हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है। दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती है, एक होता है एडजस्टमेंट फैक्टर, आपको लॉजिक के साथ इसका मतलब भी मैं बताऊंगा, और दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। एडजस्टमेंट फैक्टर का मतलब ये है कि भाई जो क्लास इंटरवल दिया ये अनइक्वल है, तो प्रॉपर कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है कि किस नंबर का कितना रिपीटिशन। कहने का मतलब है सपोज करो ये क्लास इंटरवल स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। अगर क्लास इंटरवल इक्वल होता तो आपको पता रहता है कि किस इंटरवल में कितने स्टूडेंट हैं, बट यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, हर इंटरवल एक दूसरे से अलग है। तो आपको ये डिटरमाइन करने में परेशानी आएगी कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए। तो आप क्या करते हैं, इसको इक्वालिटी पे लाने की कोशिश करते हैं। अगर ये चीजें नहीं समझ आ रही, मुद्दे की बात ये समझ लो, अनइक्वल क्लास इंटरवल है, दो चीज निकालनी पड़ जाएगी अपने को, एडजस्टमेंट फैक्टर, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्योंकि आपके स्कूल में स्टेप डेविएशन दे दिए हैं तो मैं मान के चल सकता हूँ ये भी दे सकते हैं, तो हम इसको करके जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में गलत बना के आएंगे ये, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता है, तो आप सीख लो अनइक्वल क्लास इंटरवल कैसे इसको बराबर करना है, कैसे इसका हिस्टोग्राम बनेगा। तो पहले आप निकालोगे एडजस्टेड फैक्टर और फिर निकालोगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलता है मैं आपको बता दे रहा हूं, फॉर्मूला है क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल, ठीक है। लोवेस्ट क्लास इंटरवल मतलब होता है कौन सा ऐसा इनमें से क्लास इंटरवल है जिसके बीच गैप सबसे कम है, बताओ।
कौन सा? 0 5 to 5. है ना, मतलब 5 ना, 5 का गैप सबसे कम है ना, सही बात है। Yes, sir. तो हर क्लास इंटरवल में सब आप क्या करो, 5 को डिवाइड कर दो। तो पहले 0 to 5 है, क्लास इंटरवल का गैप 5 अपॉन 5, 5 to 10 है 5 अपॉन 5, 10 to 30 है तो कितने का गैप आया? 10/5. 20 अपॉन 5 ना, 10 to 30 में 20 का गैप आया ना, Yes, sir. है ना। 30 to 70 में कितने का गैप है? 40 40. अपॉन 5, 70 to 100 में कितने का गैप है? 30. 1.5। तो आपका जो लोएस्ट क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है ना, उससे आपको हर क्लास इंटरवल को डिवाइड करना है एडजस्टमेंट फैक्टर लाने के लिए। कितना कितना आएगा? 1 1 4 कितना आ रहा है? 8 6। बताइए इसमें कोई परेशानी? No, sir. नहीं। अब तुमको क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी, आप ये नोट डाउन कर दो कॉपी में, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। आपने एडजस्टमेंट फैक्टर इसलिए निकाला ताकि आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल सको। तो आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितना कितना आएगा? 8 आपकी फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय 1, 8, 12 डिवाइडेड बाय 1, 12, 16 डिवाइडेड बाय 4, 4. 4, 20 डिवाइडेड बाय 8, 2.5, 10 डिवाइडेड बाय 6 करने से कितना आएगा? 1.6। बोलिए कोई परेशानी इसमें? इतना आपने नोट डाउन कर दिया क्या? Yes, sir. बाकी लोग बताओ बेटा, नोट डाउन कर दिए कि नहीं करे? सेजल, प्रेम, Yes, sir. आपको ये समझ आया कि नहीं आया ये बताओ पहले इतना। Yes, sir. आ गया। अब इसका देखो प्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लो सर सम्मान, ये 0 पॉइंट है, मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है। यहां मैं क्लास इंटरवल शो करूंगा, यहां पर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी शो करूंगा। ठीक है, मेरी फ्रीक्वेंसी मैं शो करूंगा। तो मैं क्या क्या दे रहा हूं नंबर्स, कहां तक गए हैं? 2 4 6 8 10 12 तक मैं देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं जो फ्रीक्वेंसी शो कर रहा हूँ, एक्चुअली पता है मुझे क्या शो करना है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी शो करना है। क्या शो करना है? ये आपने जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी ना, आपको ये शो करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं शो करना है, इसमें आपको ध्यान रखना। तभी तो इतनी मेहनत की गई है। तो यहाँ पर अब क्लास इंटरवल जो जो है भाई वैसे ही ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 5, 5 to 10, ठीक है। उसके बाद क्या है? 10 to 15, 15 to 20, ये बहुत लंबा खींचेगा क्योंकि 100 तक गया है। ठीक है, लेकिन हम लेके करेंगे इसको। ठीक है, 20 to 25, 30, 35, 40, 45, इसको खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। जाने दो उसको आगे। 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और आखिरी 100 दे दिया। अब इसको कैसे शो करना है देख लो, अच्छे सीख लो। 0 to 5 में कितनी डेंसिटी है? 8, ये मेरा हो गया 0 to 5। फिर 5 to 10 में कितनी है? 12। फिर क्या है? 10 to 30 है, 10 to 30 में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 4, 4। फिर क्या है हमारा? 30 to 70 में 2.5, 2.5 करीबन यहाँ बीच की वैल्यू आएगी। तो ये 30 to क्या हो गई? 70 हो गई। और फिर क्या है? 70 to 100, 1.6।
1.6। तो ये मैंने शो किया। 0 to 5 8 था, फिर 5 to 10 कितना था 12, फिर 10 to 30 में 4, ठीक है, 30 to 70 में कितना 2.5 और 70 to 100 में 1.6। क्या आपको सर ये पॉइंट वाला कैसे लिए? कौन सा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को शो किया हमें? नहीं सर, वो 2.5 कैसे लेंगे वहां पर? 2 और 4 के बीच में, ये बीच का अच्छा ओके सर, हाँ सर ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। टफ है क्या? क्या ये बनाना टफ है? नो सर। आप बना पाओगे? इसकी नोटिंग हो गई क्या? यस सर। हो गई। दो ये क्वेश्चन मेरे को बना के दो, फटाक से बना पा रहे हो कि नहीं। मेरे को एडजस्टमेंट फैक्टर बताना, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बताना और बना के दिखाना। क्लास इंटरवल तुमको दिया हुआ 0 to 10, ठीक है, 10 to 40, 40 to 60, 60 to 90, और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12, 16, 20, 30। इसको बना के दिखाइए, इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। फटाफट बताओ एडजस्टेड फैक्टर क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे साइड में निकालो, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल अनइक्वल है, तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा और साथ साथ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। बताओ कितना कितना? सर 1 3 सर एडजस्टमेंट फैक्टर 1 1 3 10 15 1 3 10 और 10 2 15 सर 50। 2 आएगा वहां पर। कहाँ पे बेटा? रुको मेरे सर को, 10 के 10 जगह। 40 to 60। वही तो, ऐसे नहीं करना। 40 to 60 में 20 का गैप है, 20/10 2 आएगा ना। 60 to 90 में 30 का गैप है, 30/10 3 आएगा ना। 0 to 10 में 10 का गैप, अपन लोवेस्ट क्लास इंटरवल डिफरेंस 10 का ही है, 10/10 1। फिर 30 to 40 में 30 का गैप है, अपॉन लोवेस्ट क्लास इंटरवल 10। 40 to 60 में 20 का गैप है, अपॉन लोवेस्ट क्लास इंटरवल 10। 60 to 90 में 30 का गैप है,